चलिए दोस्त, तो आज हम फिर लेकर आ गए आप लोग के लिए सेकंड क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बेसिक कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 1 था। अब लेकर आ गया हूँ 8.2 का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2। पहला का दूसरा क्वेश्चन आइए हम लोग समझते हैं। कुछ करना नहीं है, पहले मान याद है वो ठीक है। देखिए 2 है, स्क्वायर है या स्क्वायर से डरना नहीं है। स्क्वायर है तो उसको छोड़ दो, पहले जो मान है उसको पुट कर लेते हैं। तो हम लोग को 2 ये गुना में है, मल्टीप्लाई कर दिए। और tan 45 का मान हम लोग का होता है कितना 1। लेकिन ये मान किसका है, tan का मान है। tan पर हम लोग का स्क्वायर दिया है तो 1 पर क्या कर दे स्क्वायर। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन हो गया। अब हम लोग का कॉस स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, बस इसके मान से मतलब है। अब इसका मान हम लोग का होता है √3/2। लेकिन हम लोग किसका मान है, कॉस का, और कॉस पर हम लोग क्या मिला है, कॉस पर स्क्वायर मिला है। इस पर क्या कर दें हम लोग स्क्वायर। क्लियर है, स्क्वायर क्वेश्चन में हो। हाँ चले ठीक है स्क्वायर। और बीच में क्या है माइनस। अब देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो कॉन्सेप्ट कराया था, कॉस जो होता है cos 30 का जो मान आता है साइन 60 का होता है। जो साइन 60 का होता है वो cos 30 का होता है। और जो साइन 30 का मान होता है वो cos 60 का होता है। जो cos 60 का मान होता है वो साइन 30 का मान होता है। अपोजिट होता है, तो मैंने पिछली वीडियो में इतना बता चुका हूँ। देखिए cos 30 का जो मान है वही क्या होगा, साइन 60 का मान होगा। तो √3/2 इस पर भी स्क्वायर है तो क्या कर देते हैं स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दो मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए। अब एक के स्क्वायर कीजिएगा, एक का स्क्वायर का मतलब 1/1 गुना 1, तो क्या निकलेगा 1 ही निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा 1। अब ये बीच में प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए। मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में कि कुछ भी चीज़ अगर रूट में हो और उसका वर्ग करेंगे तो क्या निकलेगा, वो बाहर निकल के हम लोग को मिल जाता है। चाहे √7 हो, √5 हो, √10 हो, स्क्वायर कीजिएगा तो वो बाहर निकल कर वही सेम संख्या मिलेगा। तो जैसे ही रूट है तो बाहर निकलेगा क्या 3। अब ये तो रूट में ही है, इस पर तो स्क्वायर होगा। तो 2 के स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2 क्या निकलेगा 4। यहाँ पर हम लोग क्या होगा बटा में 4। बीच में क्या है माइनस, तो माइनस का साइन हम लोग देते हैं। अब वही चीज़ सेम वहाँ पर भी है, इसको बाहर निकाल लीजिए। वही चीज़ यहाँ पर भी है, इसमें किसी को दिक्कत। अब इसके आगे क्या करते हैं, पहले गुना कर लीजिए। 2 गुना 1 क्या होगा 2 ही होगा, 2 हो गया। बीच में क्या है प्लस 3/4 और माइनस 3/4। इसके बाटा में एक सेट कर लीजिए, पहले से रहता है, बस दिखाने के लिए मैंने कर दिया। अब इसको बाटा पे का क्या बनाना है, घटाओ प्लस, दोनों एक में है, माइनस में है और प्लस में दोनों है। तो क्या लघुत्तम होगा 4। अब इसमें भाग दीजिए 4, तो 4 दूनी का कितना होगा 8। क्लियर है। प्लस एक बार में कर रहा है तो ऊपर क्या निकलेगा 3, माइनस एक बार में क्या निकलेगा ये। अब आइए यहाँ से 3, तो 3 पहले से ही खत्म हो चुका है, बचा हम लोग क्या 8 बचा, 8/4। तब कटा दीजिए, 2 मर्थ में जाएगा, क्या निकला हम लोग का आंसर 2। क्या हार्ड था, इसमें मुझे पूरी विश्वास है आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत इजी है। अब अगला क्वेश्चन हम 3 लेकर आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा आवाज़ मिस्टेक हो रहा था, क्वेश्चन आगे अपना लेकर। वो क्वेश्चन हमारा है क्या 3 नंबर क्वेश्चन है। ये थोड़ा इस पर ज़्यादा गौर करना, क्योंकि लिखा गया बोर्ड ऑफ वीवीआर 2025 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, सारा एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के लिए। ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंस लगा, इसलिए इस पर वीवीआई लिखा हूँ। आइए इस पर समझते हैं। बिल्कुल आसान है, बस गौर से समझिएगा। अब हम लोग को पहले से कॉस 45 का मान पहले से याद है, क्योंकि साइन जो 45 का मान होता है सेम क्या होता है कॉस 45 का मान होता है। तो ये सॉल्यूशन में देखते हैं। ये जो होगा हम लोग का मान क्या निकलेगा 1/√2, और मेन बाटा है तो मेन बाटा पहले से अपना दे दीजिए। क्लियर है। अब सेक 30 का मैंने आप लोग को मान बताया, सेक किसका उल्टा होता है, सेक जो होता है हमारा किसका उल्टा होता है कॉस का। कॉस का उल्टा क्या होगा सेक। तो मैंने cos 30 का मान बताया था 60 का उल्टा साइन 60 का। तो साइन 60 का मान निकलता है क्या √3/2, वही cos 30 का मान होगा ना √3/2। अब जो cos 30 है, जो यहाँ पर देखिएगा cos 30 है, जो cos उल्टा होता है सेक का, तो इसको उलट दीजिए तो क्या निकलेगा 2/√3, सॉरी 2/√3। तो यहाँ पर क्या होगा 2/√3, बीच में क्या है प्लस। अब देखिए कॉसेक 30, ये साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक साइन का। तो साइन का जो मान होता है हम लोग का क्या होता है 1/2। हम लोग का साइन का जो मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब ये उल्टा किसका है कॉसेक का।
कौशे का उल्टा है तो कौशिक की इसका मान उलट दीजिए तो 2/1। क्लियर है, 2/1 पहले से एक सेट रहता है, बस दिखाने के लिए दिया जा रहा है। हो गया, इतने में किसी को डाउट नहीं होगा। अब आते हैं 1/2 ज्यों का त्यों हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर मेन बाटा, अब बाटा पे का जोड़ निकाल लीजिए नीचे से। √3 और 1 का क्या होगा, लघुत्तम √3 ही होगा। इतना आप लोग क्लियर होगा। अब भाग दीजिए, √3 से √3 खत्म हो गया, क्या बचा ऊपर, 2 बचा, बीच में क्या है प्लस है। ये देखिए अब ये कितने मर्थ में जा रहा है, √3 मर्थ में, तो √3 तो ज्यों के त्यों होगा, लेकिन 2 से गुना उसमें कीजिएगा तो 2 गुना क्या चीज, √3। क्लियर है। अब आते हैं समझते हैं इसके आगे। अब आगे है वो ऊपर है तो ऊपर का ज्यों का त्यों लिखते रहिए, √2 मेन बटा दे दीजिए। क्लियर है इतना, नीचे दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा रुक लीजिए मुझे देख लेने दीजिए। चलिए दिखाई दे ही रहा है, इतने दिख रहा है। अब एक यहाँ पर कहाँ थे अभी, 1/2 ज्यों कहते हो। अब एक मिनट ऐसे मत कीजिए, लाइन थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, आसानी है, कोई हार्ड नहीं है। अब यहाँ पर गुना में कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, गुना में कीजिएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला कहाँ जाता है, नीचे। ये नीचे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर अपना चला जाएगा, और जो ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 2√3। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट। अब अगला लाइन हम लोग का क्या है, अगला लाइन गुना कर लीजिए, 1 गुना √2 तो क्या निकलेगा हम लोग का √3। अब नीचे करिए, इसमें इसमें भी कीजिए, तो अगर रूट में रूट सेम रहेगा तो रूट के अंदर गुना किया जा सकता है, अगर अलग रहेगा तो उसमें गुना नहीं होता है, वो ज्यों ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है। अब बीच में, और इसलिए उसमें भी करना है, बीच में क्या है, प्लस। क्लियर है, तो 2 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा अपना। देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट, तो रूट देकर, बड़ा रूट देकर और अंदर से अंदर गुना कर देता, तो क्या होगा, √6। इतना क्लियर है। अब आइए यहाँ पर समझते हैं। अब जो हम लोग को ये मिला है यहाँ पर मिला, इसको हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण का मतलब जो होता है नीचे ऊपर निचले, उससे क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, और उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो देखिए ऊपर क्या है, √3, और नीचे क्या हम लोग को मिला है, 2√2 प्लस 2√6। अब इसलिए परिमेयकरण करना है तो ऊपर नीचे क्या करना है, गुना कर दीजिए, और क्या करना है, इसको चिन्ह को बदल देना है। तो ऊपर वही लिखिए 2√2, और चिन्ह क्या करता है, बदल दे, प्लस है तो माइनस, और माइनस तो प्लस। यहाँ पर आइए क्या हो जाएगा, 2√6, और इसी से भी नीचे भी गुना कर दीजिए, 2√2 माइनस 2√6। किसी को दिक्कत, इतने में किसी को दिक्कत है। अब आइए आगे समझते हैं। अब गुना भागा बस आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक लड़का कर लेता है। मैंने फिर बताया कि अगर रूट में रूट हो तो गुना हर कोई कर सकता है, बड़ा रूट देकर। ये रूट में है तो गुना कर लीजिए, क्या होगा, 6 हो जाएगा, और 2 बचा तो 2 यहाँ पर हो गया। क्लियर है, इसमें तो हो गया। अब बीच में क्या है, माइनस, उसमें कीजिए, इसलिए इसमें हो गया, अब इसमें इसलिए करना है। तो 2 तो ज्यों के त्यों हो गया, और बड़ा रूट दे दीजिए, ये रूट में भी है, ये रूट में भी है, तो गुना कर लीजिए। अंदर 36 का कितना होता है, 18। क्लियर है, ऊपर तो हम लोग कर लिए। अब नीचे आते हैं, नीचे गुना थोड़ा समझ के कीजिए। देखिए 2√2 प्लस 2√6, और यहाँ पर है 2√2 माइनस 2√6। यह हम लोग को एक बार प्लस में मिल रहा है, एक बार माइनस में। तो पिछले बार मैंने आप लोग को एक सूत्र पढ़ाया था, एक बार प्लस में a प्लस बी, और एक खाली माइनस में, इसका सूत्र में बताया था a² माइनस b²। ये सूत्र पर हम लोग हल कर देते हैं। एक बार 2√2 पर स्क्वायर कर लीजिए, और बीच में क्या चीज, माइनस, माइनस एक बार किस पर, 2√6 पर स्क्वायर कर लीजिए। दिक्कत, ये सूत्र लिख लीजिएगा कि इसी पर यहाँ पर हो रहा है। अब आइए नीचे समझते हैं। 2√2 ये ज्यों का 6, सॉरी 6 है, ज्यों का त्यों लिख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक्सचेंज करूंगा, 2 और यहाँ पर गुना 3√2। किसी को दिक्कत है कैसे गुरु जी, जैसे में यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर जो अब संख्या लिखते हैं वहां पर इसके अंदर छुपा रहता है। 3 लिखे तो तितरी का 9 और 9 दूनी का 18, यहाँ पर 2 तितरी का 9, 9 दूनी का 18। डाउट, तो यहाँ पर भी 3 लिखे हैं, जैसे यहाँ पर 3, तो तितरी का 9, 9 दूनी का 18। क्लियर है। अब नीचे आइए समझ लेते हैं, नीचे क्या करना है।
2 का स्क्वायर कीजिए क्या निकलेगा 4, और ये बताया था स्क्वायर के बाहर वैसे ही निकल जाएगा। क्लियर है। बीच में क्या है माइनस 2 का स्क्वायर कीजिए क्या निकलेगा 4, और वो क्या निकल जाएगा 6। क्लियर है इतना। अब आइए ऊपर कब छेड़छाड़ नहीं करना है, 2√6 माइनस गुना कर लीजिए क्या होगा 6√2, दिक्कत सॉरी 100√2। अब आइए 4 दूनी 8 माइनस 6 चौका 24, इतने में किसी को डाउट नहीं होगा, मुझे विश्वास है। अब आइए अब इसके आगे गुरुजी हम क्या करें, अब आगे कुछ करना नहीं है, थोड़ा बोर्ड में मेरा जगह कम है, तब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे लिख रहा हूँ। चलिए हो गया मित्र। अब आइए क्या करते हैं, यहाँ पर नहीं दिखा तो बोल दीजिएगा, थोड़ा सा तो कमेंट में बोल दीजिएगा सर दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है दोस्त, ये ज्यों का त्यों लिख लीजिए और -6√2 ज्यों का त्यों, यहाँ पर घटा लीजिए क्या बचेगा, शायद -16 बचेगा, यही बचेगा ना। अब आते हैं, अब यहाँ पर कर देते हैं, अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, क्या चीज यहाँ पर जो इसमें भी सेम मिल रहा है और इसमें भी, मतलब ऐसा कॉमन लेना है जो दोनों के पहाड़ा में आता हो, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 पहाड़ा में 6 आता है और 2 भी आता है, लेकिन 3 के नहीं आता, बस 6 आता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 मैंने कॉमन लिया, माइनस लीजिएगा क्योंकि नीचे माइनस है, -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन लिया, यहाँ पर 2 तो खत्म हो गया, लेकिन माइनस लिया है तो होगा तो क्या कर देगा माइनस, तो माइनस रूट क्या कर देगा 6, और यहाँ पर माइनस का क्या कर देगा प्लस, 2 तिहाई 2 कॉमन लें, 2 तिहाई 6, तो 3 रूट क्या बचा 2। अब आइए नीचे, नीचे क्या है -16, अब कटा लीजिए, माइनस ले माइनस खत्म हो गया, और ये 8 दूनी 16, नीचे हम लोग को अब क्या बचा -√6 प्लस 3√2, और बटा में क्या 8। अब आंसर आ ही गया है, और एक लाइन है, अब ये जो है इतना पर भी आप आंसर दे सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, इतना पर भी आंसर ऐसा है बिल्कुल से कोई गलत नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगने के लिए किताब से, किताब को छोड़िए ना, थोड़ा अच्छा लगने के लिए इसको इधर कर देते हैं और इसको उधर कर देते हैं, तो 3√2 और ये माइनस में उधर चला जाएगा 6, और बटन क्या बचा हम लोग का 8। क्लियर है, यही हम लोग का आंसर है, अच्छे समझे होंगे मुझे पूरा विश्वास है। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा क्वेश्चन नंबर 4। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।